अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी रैंडम डे रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज हम लोगों ने जाना है अपनी खाला के घर दावत गुजरावाला। एज यूजुअल तैयार होने में इतना ज्यादा टाइम लगाने के बाद हम लोग रेडी होके निकल चुके थे और जाते हुए मौसम इतना अच्छा हो गया था कि सफर का पता ही नहीं चला। हम लोग इंजॉय करते करते खाला के घर पहुंच गए। हम जब पहुंचे थे मगरिब की अजान हो चुकी थी, इसलिए पहले जाते ही नमाज अदा की। उसके बाद फिर हम किचन में गए, खाला से पूछा कोई काम शाम तो नहीं है। फिर उसके बाद मैं छत पे चला गई क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मौसम को एंजॉय किया जाए। छत पे जाके मैंने देखा इतना प्यारा व्यू आ रहा था, थोड़े से शॉट्स लिए, मौसम को एंजॉय किया। कजन्स के साथ ढेर सारी बातें की और बातें करते करते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। फिर अंधेरा हो गया था और नीचे से वैसे भी आवाज़ें आने लग गई थी कि अब बस भी करो, आ जाओ नीचे, खाना लग गया, खाना खा लो आके। बस फिर अच्छे बच्चों की तरह बड़ों की बात मानते हुए हम लोग नीचे आ गए। और ये उनकी डेंजरस सीढ़ियाँ जिनसे मुझे हमेशा से बहुत डर लगता है, इससे गोल गोल घूमते हुए जाती हैं कि उतरते हुए डर लगता है कि अभी गिर गए। फिर खाना शाना खा के हम लोग दोबारा छत पे आ गए थे। यहाँ पे मैंने देखा था इन्होंने इतने प्यारे प्यारे पौधे लगाए हुए। पौधों को देख के ही मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और मैं शौक से देख रही थी। और तब मुझे पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं, साथ वाले प्लॉट पे इन्होंने इतनी ज़्यादा सब्जियां और फल वगैरह भी लगाए हुए हैं। एक्चुअली मुझे ग्रीनरी, फ्लावर्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मुझे ये चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट कर लेती हैं। रिफ्रेशमेंट के बाद जब मैं नीचे आई तो पता चला कि भाई बच्चों ने अपना काम कर दिया, क्योंकि जहाँ बच्चे हों वहाँ ऐसा काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों ने बालकनी का दरवाजा खोल के भीड़ों को छेड़ दिया था और ये काटने को दौड़ रही थी। फिर बच्चों का ध्यान बटाने के लिए खाला ने बोला कि आओ आप लोग को मैं अपने पार्क में लेकर चलती हूँ। ये वो पार्क है जब भी हम बचपन में आया करते थे, आंटी के घर आने की एक्साइटमेंट कम होती थी, लेकिन इस पार्क में आने की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी कि हम लोगों ने पार्क में जाना, झूले लेने आए। ये यहाँ पे बचपन की बहुत सी यादें हैं, लेकिन पार्क में इतना रश था कि हमें झूले लेने के लिए कोई दे ही नहीं था बाड़ी। फिर खाला ने उनसे बात की कि ये गेस्ट आए हुए हैं, इन्होंने वापस भी जाना, तो आप इनको बाड़ी दे दें, आप थोड़ी देर इंजॉय करेंगे फिर चले जाएंगे। फिर मैंने भी पिंगली इंजॉय किया। मैंने तो अपनी बाड़ी के झूले ले लिए थे, अब बाकी बहनों की और कजन्स की बारी थी झूले लेने की, इसलिए मैं साइड पे रख के खड़ी हो गई और इनके शॉर्ट्स लेने लग गई कि चलो ये झूले लेते हैं, आप फारिग होते हैं, आप फारिग होते हैं। पर नहीं भाई, ये तो चौड़ी हो गई। ये बोलते हैं हमने लेना ही। मुझे सारा अपना साजो सामान पकड़ के ये लोग इंजॉय करने लग गए थे और मैं जी इनका वेट करते करते थक हार के साइड पे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे दिया था झूला मेरे भाई ने और उसने सही बदले लिए थे, इतनी जोर जोर से झूला लिया था। उसके बाद मामा की कॉल आ गई कि हम लोगों ने दूसरी खाला की तरफ भी जाना है, तो हम लेट हो रहे हैं, इसलिए वहां से हम लोग निकले रात को। यहाँ से निकलते निकलते भी हमें ऑलरेडी 10 बज गए थे और दूसरी खाला की तरफ से भी कॉल्स पे कॉल आ रही थी कि आप लोग अभी तक आए नहीं है, अभी तक आए नहीं है। फिर ये है कि हम लोग 10:30 बजे तक उनके घर भी पहुंच गए। यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। कजन्स आई हुई थी, उनके साथ बैठ के रात को तकरीबन 2 बज गए थे हमें सोते सोते। फिर हम लोग सुबह उठे, फ्रेश हुए, सुबह उठ के फिर नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद हम लोग का प्लान बन गया कि नहीं अभी हमने घर नहीं जाना, हम यहाँ से कहीं और घूमने चलते हैं। फिर वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ जाते जाते किंग मॉल भी होते चलते हैं। थैंक गॉड मौसम थोड़ा अच्छा ही था, ठंडा ठंडा था। मौसम अच्छा हो तो फिर घूमने फिरने का भी मजा आता है, ना तो गर्मी ने जितनी शिद्दत पकड़ी हुई थी, बाहर निकलने का तो बंदा सोच ही नहीं सकता। इस तरह फिर हम यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मैंने पहनी हुई थी हील्स, और हील में यहाँ घूमना सबसे मुश्किल काम मुझे लग रहा था। बाकी सब ने फ्लैट्स पहने हुए थे और सब लोग इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे और अपनी विंडो शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन औरतें जितना मर्जी कह लें कि हमने शॉपिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं खरीदना, लेकिन उनको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरी बहनों को याद आ गया कि नहीं भाई अभी हमारी ईदियाँ पड़ी हुई हैं। फिर इनके हाथों में खुजली हो गई कि नहीं भाई अब हमारे पास पैसे हैं और हमने इनको इस्तेमाल करना ही करना है। इतनी शॉप्स घूमने फिरने के बाद, मुझ बेचारी को हील में घसीटने के बाद, फिर इन लोगों को अपने मतलब की शॉप मिल ही गई कि अब यहाँ से इनके मतलब की चीज़ें मिलेंगी। फिर इन्होंने सारी शॉप को विजिट किया और फिर यहाँ से इन्होंने देखा जो जो इनको चीज़ें पसंद थी इन्होंने वो पसंद की। और उसके बाद मामा को कॉल की कि भाई आप भी ऊपर आ जाएं, यहाँ पे हमें ये चीज़ पसंद आ गई है और अब हमें ये लेके दें। उसके बाद फिर मामा ने भी यहाँ पे शॉप को विजिट किया, उनको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आई थी। यहाँ से चीज़ें वगैरह खरीदने के बाद फिर हमें पता चला कि यहाँ पे औरतों ने इतना ज़्यादा रश किया हुआ था। यहाँ पे है क्या, पता चला जी यहाँ पे मेकअप पोर्शन है। फिर तो हमारी भी आंखें खुल गई, क्योंकि जहाँ पे मेकअप हो वहाँ पे लड़कियाँ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद फिर हम लोग आ गए जूते वाले पोर्शन में, और यहाँ पे नो डाउट TCS के बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल्स आए हुए थे। इतनी प्यारी प्यारी चप्पल्स थी कि देख देख के मुँह में पानी आ रहा था, और मेरी बहनों ने तो अपने लिए एक एक खरीद भी ली थी। उसके बाद फिर हमें पता चला कि यहाँ पे एक पोर्शन है जहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, और वो तो देख के हम लोग वैसे ही रिफ्रेश हो जाते हैं।
वहाँ से फिर हम लोग निकले और झूलों वाले पोर्शन में आ गए। यहाँ पे भी बहुत मजे की वाइब आ रही थी। एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई थी जब पता चला कि ये झूले बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए नहीं है, लेकिन मैं पहले भी लेने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मैंने पहले ली थी हील्स और मैं इतनी आवाज़ार थी कि नहीं बस अब बस घर चले, मुझे नहीं और चलना। लेकिन घर वालों ने पूरा इंजॉय करना था, बहनों ने, भाई ने इंजॉय करना था। भाई ने यहाँ पे फिर झूले भी लिए और उसने वो गेम्स वगैरह, लड़कों को बड़ा शौक होता है, ये गेम्स इसने चलाई और आई डोंट नो इसको चलाते हैं क्या करते हैं, लेकिन उसने ये लिया, कॉइन्स डालते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे उसका वेट किया कि उसकी गेम खत्म होती है, फिर हम आगे चलते हैं वापसी के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा एडवेंचर मेरे लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग नीचे इम्तियाज मॉल वाले पोर्शन में आ गए थे जहाँ पे मुझे खाने की चीज़ें नज़र आ गई और मैं यहाँ लेने के लिए रुक गई। उसके बाद मैं अपनी फैमिली से जुदा हो गई और मेरी फैमिली पता नहीं कहाँ रह गई, गुम हो गई। यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश था कि मैं इतनी डर गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी ज़्यादा रैंक्स ढूंढने के बाद भी मुझे अपनी फैमिली नहीं मिली। उसके बाद मैंने सोचा मैं पार्किंग लॉट में चले जाती हूँ। पार्किंग लॉट में जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे भी वो लोग नहीं है और ना ही मेरे फ़ोन में बैलेंस था और ना ही डाटा था और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। उसके बाद वहाँ पे एक फैमिली खड़ी हुई थी, वहाँ से मैंने उनसे फ़ोन लिया और मैंने घर वालों को कॉल की कि भाई मैं आप लोग का यहाँ पे वेट कर रही हूँ, आ जाए। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। मामा लोग जब वापस आए तो मेरी सांस में सांस आई और गाड़ी में बैठ के मैंने इसको खाया और साथ साथ खुद को कोसा भी कि ये लेने के लिए मैं रुकी थी। बस इसी तरह घूम फिर के थक हार के हम लोग अपने घर वापस आ गए। यहीं पे ब्लॉग का भी होता है एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।